कि ढेर सारी धमकियां मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सैयद शहनवाज हुसैन और शहनवाज हुसैन को धमकी मिल रही है और ये धमकी मिल रही है वक्फ बोर्ड वक्फ बिल जो है वो पास हो गया देश के दोनों सदनों में और उसके बाद जो है इस पूरे मामले पर शहनवाज हुसैन को धमकी दे दी गई है। वहीं शहनवाज हुसैन इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देखिए, हम डरने वाले नहीं हैं, ऐसे लोगों से हम कभी नहीं डर सकते हैं। और वक्फ बिल को लेकर के शहनवाज हुसैन ने कहा कि देखिए, ये बिल पूरी तरह से मुसलमानों के हित में है और यही बताने तो हम आए हैं। और इस बिल पर देखिए, वक्फ बिल को लेकर के शहनवाज हुसैन ने कहा कि देखिए, इस पूरे मामले को बरगलाया गया है। विपक्ष ने इस पूरे मामले को गलत तरीके से लोगों तक, मुसलमानों तक गलत तरीके से बताने की कोशिश की गई है। लेकिन हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो नया कानून पास हुआ है देश के दोनों सदनों में, इसमें मुसलमानों के हित की बात है। और ऐसे मुसलमान जो अब तक हाशिए पर थे, जिन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था, उनके लिए बहुत ही फायदे का जो है काम होगा और वक्फ बिल मुसलमानों के पूरी तरह से हित में है। लेकिन शहनवाज हुसैन को धमकी मिलने के बाद देखिए, राजनीतिक गलियारे में भी गर्मागर्मी है और वक्फ बिल को लेकर के देखिए, एक तरफ से पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। लगातार जो है मुसलमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं, जो मुस्लिम नेता है उसको लेकर के बातें कही जा रही है। तमाम तरह के इस्तीफे की बात सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जो मुस्लिम नेता जो पार्टी छोड़ रहे हैं, इसके बाद मुसलमान जो वोटर है वहां तक क्या चीजें होती है। लेकिन आपको बता दें कि इफ्तार के दौरान भी जब जदयू ने कार्यक्रम रखा था, नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम रहा था इफ्तार का, उसमें भी मुस्लिम जो संगठन थे उन्होंने भी चिट्ठी जारी की थी और कहा था कि हम जो है नहीं जाएंगे और नीतीश कुमार को स्पष्ट करना होगा अपनी नीति और वक्त को लेकर के उनके जो क्या एजेंडे हैं, क्या उनकी सोच रही है। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक तरीके से समर्थन किया वक्फ का, हालांकि कुछ बातों को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर कुछ सुधार की बात केंद्र सरकार से की थी, जो हो गया है। और नीतीश कुमार ने भी कहा कि नहीं, आप जो है इस पूरे मामले को गलत तरीके से बताया गया है और हम मुसलमान के साथ में, हमसे बड़ा हितैषी कौन होगा, हम तो कई सारे कामकाज करते रहे हैं, मुसलमान को लेकर के कई सारी योजनाओं को लेकर हमने बात की है, तो हमसे ज्यादा जो है मुसलमानों के हित की बात कौन करेगा। और ये पूरी तरह से बरगलाने की बात है और वक्फ बिल जो है मुसलमानों के हित में है। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण पर देखिए, शहनवाज हुसैन को धमकी मिली है और इस खबर के बाद जो है राजनीतिक गलियारे में पूरी तरह से चर्चा है कि वक्फ बिल को लेकर के आखिर क्या कुछ हो रहा है। क्या मुस्लिम संगठन अब क्या निर्णय लेगी, किस पार्टी के साथ जो है मुस्लिम संगठन का झुकाव होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और जो मुस्लिम वोटर है उसका भी झुकाव जो है किस पार्टी की तरफ होगा, क्योंकि देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर तमाम तरह की बातें कही जा रही है। और चर्चा ये भी है कि क्या आरजेडी का वोट बैंक वो फिर से एक बार इंटेक्ट होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जब कहा जा रहा है कि मुस्लिम संगठन या मुसलमान का एक बड़ा तबका जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराजगी होगी, तो जाहिर तौर पर वो कहीं न कहीं आरजेडी के साथ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि कांग्रेस की अभी उतनी भूमिका नहीं रही है बिहार में। संगठन मजबूती को लेकर के भले कांग्रेस प्रयास करती रही हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव का लंबे समय से एक बड़ा तबका जो है मुस्लिमों का वो वोट मिलता रहा, प्रतिशत मार्जिनल वोट जो है मुस्लिमों का वो मिलता रहा। इसलिए कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले देखिए कि बिहार की राजनीति किस तरफ करवट लेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शहनवाज हुसैन को जिस तरह से धमकी मिली है, उसके बाद एक बार फिर से वक्फ बिल पर और मुसलमानों को लेकर के चर्चा फिर से शुरू हो गई है। देखते हैं आगे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन सैयद शहनवाज हुसैन ने पूरी तरह से इस मामले को स्पष्ट कर दिया और कहा कि हम ऐसे लोगों से डरने वाले नहीं। दोनों सदन में वक्फ बिल पास हो जाने के बाद कहीं मिठाई बट रही है, कहीं विरोध हो रहा है, इसके बारे में क्या है? नहीं, अच्छा बिल है। मुस्लिम भाइयों को हम तो कहने ही आए हैं कि आपको अगर इसके बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ढेर सारी धमकियाँ मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ और उनकी गालियों से मुझे पर कोई असर होता नहीं है। सच्ची बात करना है, सच्ची बात करेंगे। सीए पे मैं चीख चीख के कह रहा था कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के अहित में नहीं है, लेकिन कितना बड़ा धरना हुआ देश भर में, समस्तीपुर में भी हुआ,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर चल रही थी बिरयानी कोरमा देगे, खाने के लिए बैठ जाते हैं, अब पहुंच जाते हैं लोग, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। शाहीन बाग में क्या हो रहा था? फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।